हेलो फ्रेंड। आज हम गए इंडिया गेट और वहाँ पहुँचते ही अंश ने तो अपनी नौटंकी चालू कर दी। उससे जैसे ही गोद से नीचे किया तो उसने चलने से मना कर दिया कि मैं चलूँगा नहीं, और वो गुस्सा होके मुंह बना के खड़ा हुआ था और भाई कह रहा था चलो। अब ये प्यारी सी एक छोटी सी बेटी आई, उसके गाल को खिला के गई। उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो चलने लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़की के एक्सप्रेशन से उसको कुछ तो फ़ायदा हुआ, तो वो खुश होके थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर हम पहुँचे इंडिया गेट की तरफ। सबसे पहले हमको दिख गया इंडिया गेट। वो देखिए इंडिया गेट, और सामने ये जो फाउंटेन बना था ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब मत पूछिए कितना अच्छा लग रहा था। यदि आप वहाँ जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना सुकून और कितना अच्छा लगता है वहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती करना, और बच्चों को यहाँ वहाँ एक्टिविटी करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप समझिए बच्चों को आप शाम के टाइम पे इंडिया गेट लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। हम तो अपने बच्चों को लेके ही गए थे कि वो एंजॉय करें, क्योंकि घर पर सारा दिन बच्चे बंद अच्छा फील नहीं करते हैं। इस वजह से मैं इनको लेके गई कि चलिए कोई बात नहीं, रात हो गई है, जबकि हम लेट भी हो गए थे। हम यहाँ अपने घर से 7 o'clock निकले तो हम 8 बजे वहाँ पहुँचे। फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, लेट है तब भी हम बच्चों को लेके जाएंगे और वो यहाँ पे घूमेंगे और मज़े लेंगे। देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, शांत और इतना सुकून देने वाला ये टाइम होता है ना कि पूछिए मत। बस एक बार यदि आप दिल्ली में हैं तो आप हर संडे प्लान करिए कि शाम को बच्चों को आप इंडिया गेट लेके जाएं। वहाँ पे आपको बच्चों के साथ खेलने के लिए फुल ग्राउंड भी मिलता है। आप बॉल, बैडमिंटन, जो भी गेम आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उनके साथ खेल सकते हैं। अब ये अंश फाउंटेन को देखकर उसी की तरफ जा रहा था, इतने में उसके पापा ने उससे आवाज़ दे दी कि अक्की अक्कू आ जाओ। तो अक्कू जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के पापा के साथ मस्ती करने लगा, और दोनों मस्ती कर रहे हैं। और आदू तो बस मत पूछिए, आगे 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 भाग रहा है। वो आगे जाकर फिर वापस आता है। उसका तो अलग ही चलता है उसका, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसको बोलो राइट जाओ तो वो लेफ़्ट जाता है, कुछ भी करता है। पर बच्चों को क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होते हैं बच्चे, सुनते नहीं हैं। बच्चे वहाँ पर इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि हम खुद भी वहाँ पे उनके साथ एंजॉय करने लगते हैं और सारी टेंशन भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन एरिया देख के ऐसा लगता है कि हम अपने होम टाउन में हैं या फिर किसी खेत में हैं। इतना सुंदर फील आता है कि मैं आपको ऐसे बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि सबकी फीलिंग अलग अलग होती है कि किसको क्या फ़ील हो रहा है। मुझे कैसा फ़ील हो रहा है और आपको कुछ और अलग फ़ील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाउंटेन है, इतने सारे फ्लावर होते हैं कि आप फ्लावर देखते ही मन खुश हो जाता है। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है यहाँ पे, और बड़ों का तो फिर बात ही अलग है, पर बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ। आप आइए बच्चों के साथ और इन्जॉय करिए। ये देखिए मेरा अंश तो फुल इन्जॉय कर रहा था। दोनों बच्चे मेरे बहुत ही खुश थे। उन दोनों बच्चों को मेरे जैसे ही बाहर घूमना फिरना शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करते, बट जितना भी करते हैं उन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये आदि को तो ठीक ही है, वो घूमता फिरता है, पर अंश को अब गोदी जाना था पापा के, इसलिए वो भागा उनके पीछे पीछे। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए थे कि पूछिए मत आप। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं बस देख के इतना खुश हो गई थी कि मुझे लगा कि बस अब यहीं पर मैं 2-4 घंटे बैठूँ आराम से। बट बच्चे हैं तो बच्चों के साथ 1 घंटा भी बहुत होता है। हम यहाँ पे वैसे प्रॉपरली 1 घंटे रुके थे। 1 घंटे में भैया ने फुल एंजॉय किया और हम भी बहुत खुश हो गए। अब ये दोनों वो लाइट वाला ये भैया कुछ दे रहे थे, बस इसे देख के खुश थे। हमने बोला चलो
कोई बात नहीं ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं घूमने न जाएं और कुछ लेना ये तो हो ही नहीं सकता। अब अंश को तो ये चाहिए था, बट पापा ने कहा दे दो और बाय करो, उसने बाय कर लिया। वो इतना जो भी हम कहते हैं वो चुपचाप बेचारा कर लेता है, दिला दिए तो ठीक, नहीं दिलाए तो ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं आगे की तरफ दिखा रही हूँ आपको कि देखिए कितने सुंदर सुंदर और भी ज़्यादा फ्लावर लगे हुए थे। अब ये फ्लावर फ्लावर जो लगे हुए हैं उनका मुझे नाम तो नहीं पता, कुछ का पता है कुछ का नहीं पता है। और आदि तो यहाँ बबल्स फोड़ने में लगा हुआ था। जो भैया ये सामने खड़े हुए हैं उन्होंने बबल्स निकाले तो आदि बस उनको फोड़ने में लगा हुआ था। और अंश भी पीछे पीछे भैया के आ रहा था कि हाँ भैया मैं भी फोड़ूंगा मैं भी फोड़ूंगा। दोनों लोग यही कर रहे थे। बस हमने बोला अरे बबल्स तो चलो वो उड़ा रहा है, उनको फोड़ने दो। फिर भैया तो आदि को तो चाहिए था वो लाइट, जो भैया ने लाइट ली थी, पर अभी हमने ली नहीं। हम देख रहे थे कहीं दिख जाए तो ले लें। और वो बबल्स तो फोड़ने में खुश था एकदम। चलो हमने सोचा जब तक उसका टाइम पास बबल फोड़ने में हो रहा है तब तक हम इग्नोर करते हैं, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना करके। पर वह जब उसको बाद में याद आता है तो वो बोलता है, पर अभी तो वो खुश था बबल्स में ही। और मेरा छोटा वाला जो गोलू मोलू है मेरा, वो भी भैया के साथ दौड़ दौड़ के फोड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था उसके। वो भी देख रहा था और वो बबल्स को भप भप करके बोल रहा था। मतलब जैसे वो डॉग और कुत्ते या बिल्ली को देखता है तो वो उसको भप भप करके भगाता है, वैसे ही बबल्स को भप भप करके फोड़ रहा था। और बहुत प्यारा लग रहा था बोलते हुए। और मैं इसके कैप को देख रही थी सही से है कि नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो इतना ठंड नहीं है, पर बाहर बच्चों के साथ जाना ठंड था। बाहर बच्चों को लेके गए थे तो उन्हें अच्छे से कवर करके रखना है, उनका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोनों बच्चों को मिल गई है उनकी लाइट, जो वो लेके घूम रहा है और इंडिया गेट देख रहा है कि वाह पापा। बड़ा होके बोलेगा कि हाँ वाह पापा आप हमें इंडिया गेट में संडे को घुमाने ले जाते थे, वाह इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि उन्हें खुले में घूमना बहुत, बच्चों को मतलब खुलों में घुमाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो थोड़ा एक्टिव होते हैं। उन्हें आसपास के लोगों को देखने और उन चीज़ों को सुनने देखने में ये होता है कि हाँ घूम रहे हैं, हमने कुछ देखा है। और नहीं तो वो घर के अंदर अंदर बंद बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अंश को हमने बाहर निकाला क्योंकि वो अंदर था, उसको अंदर से बाहर आना था क्योंकि उन्हें शैतानी करनी थी। यहाँ पे मैं उसे पकड़ रही थी कि अरे दे दो भाई लाइट अब, क्योंकि ये चाहे जहाँ गिरा रहा था और मुझे लग रहा था गंदा बंदा है तो गिराना उठाना, फिर बच्चे छोटे हैं तो मुंह में भी डाल सकते हैं, इसलिए हम उससे छीन रहे थे पर उसने दिया नहीं। और यहाँ पे तो आदू की मस्ती देखते बन रही थी, आप देख ही सकते हैं कि दोनों बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। और ये है इंडिया गेट के बीच से, देखिए क्या सीन है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग तो वीडियो और फ़ोटो ही खिंचवाने आते रहते हैं किसी के पास, और ये ऑप्शन भी नहीं, सारे देखिए सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, हम भी वीडियो बनाते हैं। हमने बच्चों का अपने बहुत बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसमें से कुछ वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ इनको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जिसमें कि मुझे भी लगे कि हाँ वीडियो बनाने से कितना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हम बात वही है कि बच्चे बच्चे होते हैं, शैतानी किए बिना तो मान ही नहीं सकते। तो आदि यहाँ पे ये मतलब निकल सकता है पर उसको उसके नीचे से निकलना है। मैंने उसको डांटा तो फिर उसने उसको छोड़ा और दूसरी तरफ से निकल के भाग गया। उसको समझ में आया कि मम्मा मेरी पिटाई करने वाली है तो वो भाग लिया। यहाँ पर फिर से वो शैतानी करने फिर आगे भाग दिया। यहाँ पे अंश को पापा संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अंश कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को लेके आने के बाद खासकर हमें बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बच्चा हम थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ तो सेफली रखें और उनका ध्यान रखें कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, किसके साथ हैं। ऐसा ना हो कि कोई
गलत इंसान उनको लेके चला जाए कहीं पे। मुझे बहुत ही डर लगता है इन सब चीज़ों से। यहाँ पर आदू और अंश के पापा ने जो लाइट ली थी वो मतलब उन्होंने फाइनली प्रैक्टिस करके ऊपर फेंकने का दिखा दिया कि हाँ भाई मैं ऊपर फेंक सकता हूँ, और फेंक के उन्होंने दिखाया। ये बहुत ऊपर तक ही लाइट जाती है और उसके बाद नीचे आती है। बच्चे ये देख के खुश, एकदम खुश। पर क्या हुआ कि 2-4 बार करने के बाद ये ऊपर नीचे लाइट जो होती है उसमें जो फँसाने का लगा होता है वो टूट गया। 2-4 बार इन्होंने वो इस लाइट को ऊपर फेंका, उसके बाद तो ये कुछ काम का भी नहीं रहा, ख़राब ही हो गया। तो अंश आदि वही बोला था, अरे पापा ने ख़राब कर दिया, अब ये नहीं चलेगा मम्मा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी देर चला उतनी देर ठीक है। पर बच्चे तो खुश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो खुश था। ये यहाँ पर ये लाइट शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।